साथियों नमस्कार। मैं सुनील त्यागी आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत शिक्षा मिलेगी और आप भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। दोस्तों, आस्था यदि हो तो पत्थर पत्थर नहीं रहता, पत्थर भगवान हो जाता है और आस्था के बल पर ही हम पार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी से ये शिक्षा मिलेगी कि यदि आस्था नहीं है तो आप वहां भी अस्वीकार कर दिए जाओगे। ये बिल्कुल सच मानिए साथियों। यदि आस्था है तो सब कुछ है और यदि आस्था नहीं है तो आपकी स्वीकार्यता खत्म हो जाती है। देखिए ये कहानी कैसे सिद्ध करती है आस्था के इस अटूट बंधन को। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक वृद्ध महिला के जीवन से। एक वृद्ध महिला जो पूरे जीवन नास्तिक रही, कभी भगवान में विश्वास नहीं किया उसने, और पूरे जीवन वो इसी बात को कहती रही कि मैं भगवान को नहीं मानती और ना ही कोई भगवान जैसी चीज कोई होती है। लेकिन दोस्तों, जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसके साथ एक घटना घटती है और घटना ये होती है कि एक रोज वो गांव की एक गली से गुजर रही थी। गली बहुत संकरी थी और उस समय जब वो गुजर रही थी तो गली दोस्तों सुनसान थी, सिवा उसके और सामने से आते हुए नंदी महाराज के अलावा कोई नहीं था। उस वृद्ध महिला ने नंदी महाराज का ध्यान नहीं किया, लेकिन जैसे ही नजर उठा के देखा तो गली में सामने से नंदी महाराज चले आ रहे थे। वो सांड चले आ रहे थे। अब वृद्ध महिला के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो सोचती है कि भाई अब मैं कैसे जान बचे, क्या करूं मैं, कैसे जो है अब इसको जो है जान बचाई जाए, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं, भाग सकती नहीं थी। बुढ़िया ने आओ देखा ना ताव देखा, इधर उधर देख करके देखा। अचानक उसको गली के किनारे पर मंदिर की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। एक छोटा सा मंदिर बना था दोस्तों गली के बिल्कुल किनारे पर और उसमें छोटी छोटी सीढ़ियां थी। अब वृद्ध महिला दौड़ करके अपनी जान बचाने के लिए, आदमी क्या नहीं करता दोस्तों, दौड़ करके मंदिर की सीढ़ियों पर जा चढ़ती है कि तू मंदिर की सीढ़ियों का सहारा ले ले और नंदी महाराज गुजर जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ती है, पंडित जी मंदिर के अंदर उन्होंने सब कुछ देख लिया। पंडित जी ने सोचा कि यार एक अनास्तिक महिला पूरे जीवन जो है इससे दूर रही है और आज भगवान के दर पे आ गई है, तो मैं भगवान का प्रसाद इसको दे देता हूँ। और उन्होंने तुरंत तुलसी दल और गंगा मैया का जल उनको प्रस्तुत किया। अब वो अनास्तिक महिला जो पूरे जीवन नास्तिक रही, भगवान में विश्वास नहीं किया, आज कैसे ले सकती थी। पलट के पंडित जी से बोला कि पंडित जी तुम्हें दिख नहीं रही, मेरी उम्र क्या हो गई है, अब मैं कैसे इसको ग्रहण कर सकती हूँ, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगी। पंडित जी ने कहा कि अम्मा जब आ ही गई हो, माता जब आ ही गई हो, तो भगवान के दर पे जब तुम आ गए हो तो ये ग्रहण करने में कुछ नहीं जाता। लेकिन बुजुर्ग महिला अपने निर्णय पर अटल रही। पंडित जी भी थोड़े जिद्दी थे। पंडित जी ने कहा कि माता या तो तुलसी दल और गंगा मैया का जल आप ग्रहण करें, अदरवाइज भगवान की सीढ़ियों से लौट जाएं। वृद्धा भी बहुत अहम वाली थी, वो तुरंत सीढ़ियों से लौट जाती है और जैसे ही गली में आती है तो नंदी महाराज आ पहुंचते हैं और उस बचने बचाने की हवड़ तवड़ में वो गिर जाती हैं और उनका शरीर पूरा हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहीं वृद्ध महिला के 3 पुत्र थे। 2 पुत्र ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा थे। छोटा पुत्र जो तीसरे नंबर का था उसकी अभी शादी होनी बाकी थी। अब जब माता का शरीर पूरा देखा तो पुत्रों ने कहा कि चलो भाई उम्र हो रही थी तो माँ का संस्कार कर देते हैं, और उन्होंने जा करके
मैया का अंतिम संस्कार विधि विधान से कर दिया। अब संस्कार करने के बाद, जैसा कि हमारे हिंदू उसमें, हमारे सनातन धर्म में ये रिवाज है कि हम उनकी अपने किसी बुज़ुर्ग की जो अंतिम संस्कार करते हैं तो उसकी हड्डियों को एकत्रित कर लेते हैं, जिनको अस्थियां बोलते हैं, उनको फिर हम अपने गंगा मैया में प्रवाहित करते हैं। तो ऐसा ही बड़े पुत्र की पत्नी ने कहा कि मैया पूरे जीवन, हमारी माता पूरे जीवन भगवान से दूर रही, अब अंतिम समय में कम से कम उनकी अस्थियां तो गंगा जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए। पुत्र के इनकार करने के बावजूद भी वो जिद करती रही और अंततः पुत्र को माननी पड़ी, और पुत्र ने वो अस्थियां एक डब्बे में ले करके गंगा मैया में प्रवाहित करने के लिए चल देते हैं। रास्ते में शाम हो जाती है, एक मित्र के यहाँ ठहर जाते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। मित्र ने खूब आवभगत की, खाना खिलाया, बिस्तर दिया आराम करने के लिए, और सुबह उठ करके वो अपना थैला उठाया और गंगा मैया के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक पंडित जी मिलते हैं, पंडित जी से अपनी सारी बातें रखते हैं। पंडित जी ने कहा कि लाइए आप पूजा की सामग्री दीजिए, मैं पूजा पाठ करा देता हूँ। वो बोले कि भाई पंडित जी मैं तो कोई सामग्री नहीं लाया हूँ, आप पैसे ले लीजिए और सामग्री मंगा लीजिए। ठीक है, पैसे से सब होता है। पंडित जी ने पैसे लिए और सामग्री मंगाई और पूजा की तैयारी की और बोले कि अस्थियां लाओ कहाँ है। अब वो वृद्ध महिला के पुत्र बोले, देखा तो थैला खाली, जिस डब्बे में अस्थियां लेकर के चले थे डब्बा ही गायब है। अब डब्बा गायब है तो क्या करें, पंडित जी को क्या जवाब दें। उन्होंने पंडित जी से हाथ जोड़े और बोले, पंडित जी अस्थियां नहीं है। पंडित जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। पंडित जी बोले, भाई पैसे दे करके हमने सामान की तो गारंटी ली थी, अस्थियों की तो कोई तय नहीं हुई थी। अस्थियां कहाँ से लाएं हम? पैसे से अस्थियां बना सकते हैं कोई, हम खरीद सकते हैं बाजार से। अब क्या किया जाए। वो हाथ जोड़ के पंडित जी से बोले, पंडित जी पैसा भी तुम्हारा और ये सामान भी तुम्हारा, कभी समय हुआ तो फिर आएंगे और आपसे पूजा कराएंगे। अब वो वापस आते हैं, रास्ते में फिर शाम हो जाती है और उसी मित्र के यहाँ रुक जाते हैं। अब मित्र अपने मित्र का चेहरा देखता है, उदास है, निराश है। उन्होंने उसका कारण पूछा, उन्होंने बताई अपनी पूरी व्यथा कि हम तो ऐसे ऐसे माँ की अस्थियां लेकर के गंगा मैया पे गए थे, वहाँ पंडित जी के साथ ऐसे ऐसे पूजा की बात हुई और उन्होंने जब अस्थियां मांगी तो डब्बा गायब था। अब इतना कहते ही उनका मित्र समझ जाता है कि ये काम किसने किया है। उसे पता था कि उसकी पत्नी जब भी कोई उसके यहाँ मेहमान आता है उसके सामान को उटल बुटल करती है, उसकी तलाशी लेती है। और ये काम इसने निश्चित रूप से पहले दिन वृद्ध महिला के पुत्र के साथ भी किया होगा। ये बात समझ करके उसने अपने मित्र से कहा कि तुम जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। और वो दौड़ करके अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी से पूछा कि भाई मेरे मित्र आए हैं। ये सुनते ही उसकी पत्नी ने कहा कि आप चाहे कोई भी आपका मित्र आया हो, मैं उसको सारे पकवान बनाऊंगी, खूब सेवा करूंगी, खाना दूंगी, लेकिन जो कल रात तुम्हारा मित्र आया था मैं उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी, क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि कल जब मैं उसके बैग की तलाशी ले रही थी तो उसमें एक डब्बा निकला और डब्बे में देखा तो उसमें हड्डियां थी। ये पता नहीं क्या क्या खाता है, ये तो ईमान भ्रष्ट कर दिया इसने, ये तो गंदा आदमी है। उसने कहा अपनी पत्नी से कि वो डब्बा है कहाँ? वो डब्बा तो मैं गटर में बहा दिए। गटर में? अरे भगवान, ये गटर में बहाने की चीज नहीं थी। उस डब्बे में उस मेरे मित्र की माँ की अस्थियां थी। तूने तो बड़ा जुल्म किया है, ये तो बहुत गलत किया है। चल बता जल्दी कहाँ है। अब दौड़ करके दोनों जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ गटर में कुछ नहीं, केवल 2-4 हड्डियाँ मिलती हैं। अब वो उन हड्डियों को ला करके अपने मित्र को देता है और कहता है कि दोस्त ये तो बड़ा अन्याय हो गया, मेरी इस बेवकूफ़ पत्नी ने उन हड्डियों को गटर में डाल दिया ये समझ करके कि ये तुम कुछ जो है गलत सलत चीज़ें खाते हो, और ये 2-3 ही बची हैं, मित्र इन्हें संभाल के रख लो। अब उसने बेचारे ने बड़े जो है अनमने मन से उनको रख लिया और घर वापस चला जाता है और सारी कथा अपनी पत्नी को बताती है। अब वो पत्नी जो है उसकी उन 2-3 अस्थियों को संभाल के रख लेती है और इसी बीच छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है
और छोटे बेटे की जब शादी हो जाती तो घर परिवार बिल्कुल कुशल मंगल, बहुत फल फूल रहा था, बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। और एक दिन सबने निर्णय किया कि अब सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, छोटे भाई की भी शादी हो गई है, चलो क्यों ना हम छोटी बहू को गंगा स्नान करा के लाएं। अब जब गंगा स्नान की बात आती है तो बड़ी बहू फिर से क्या सोचती है एक बार के, क्यों ना माँ की ये 2-3 अस्थियां हैं, चलो इस बार दे देंगे, इस बार गंगा मैया में अवश्य प्रभावित कर देंगे। ये बात जब उसने अपने पति को बताई दोस्तों, तो उसके पति ने कहा कि भगवान रहने दे, पहले भी ये अस्थियां वापस आ चुकी हैं, क्योंकि ये आस्था का विषय है, आस्था नहीं थी माँ की, तो गंगा मैया ने, भगवान ने उनको नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। और इस बार भी यदि तुम जिद करके भेजोगी तो निश्चित रूप से ये तो वापस आएंगी, ये भी गंगा नहीं नहा पाएंगी। लेकिन वो जिद करती रही और उस बार उसने ऐसा किया कि उन हड्डियों का पाउडर बना दिया कूट कूट करके और एक छोटी सी डिब्बी में पैक कर दिया उसको, और बोली ये लो, ये अब इंतजाम हो गया है, अब इनका कुछ नहीं, अब तो ये जाएंगी। सब कुछ होकर के दोस्तों गंगा पहुंच जाते हैं, वो डिब्बी भी पहुंच जाती है जिसमें माँ की अस्थियां पाउडर रूप में थी। अब वहां जाकर के फिर से वही भगवान की ऐसी करनी थी कि वही पंडित जी मिल जाते हैं और सारी बातें होती हैं और पंडित जी दोबारा से पूजा कराते हैं। लेकिन जब पूजा चल रही थी उसी बीच छोटी बहू ने सोचा कि ये पूजा कर रहे हैं, तुम थोड़ा आगे जाकर के धार बह रही, क्योंकि गंगा किनारे पर पूजा चल रही थी, थोड़ी सी आगे माँ की धारा में जाकर के वो स्नान करने लगती है, उधर पूजा हो रही है और पूजा संपन्न हो जाती है। और संपन्न होते ही पंडित जी ने कहा कि करो विसर्जित, और वो छोटी डब्बी को उन्होंने गंगा मैया में विसर्जित कर दिया। और विसर्जित करके ये संतुष्ट हुए कि चलो अब वापस नहीं आएगी, माँ ने स्वीकार कर लिया है, भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब सब ये यहीं पे जो है खत्म करके बड़ी हंसी खुशी सब वापस आते हैं। लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता जो अभी आगे आने वाले भाग में ये असलियत खुलेगी। क्या होता है दोस्तों, ये सस्पेंस तब खुलता है जब घर पहुंच जाते हैं। देखो कैसे डब्बी गंगा में प्रभावित होने के बावजूद भी वापस घर पहुंच गई। आपको भी ताज्जुब होगा दोस्तों, आश्चर्य होगा। क्या होता है, जैसे ही घर पहुंचती हैं तो पास पड़ोस मोहल्ले की महिलाएं आ जाती हैं छोटी बहू को देखने के लिए और उसे बड़ा लाड़ दुलार करती हैं और कहती हैं कि बहू तू बड़ी भाग्यवान है, देखो तेरे आते ही क्या हो गया है कि सब गंगा मैया लेकर के तुझको गए, स्नान कराने के लिए गए, गंगा मैया का ये बड़ा आशीर्वाद है, सब कुछ फल फूल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तपाक से छोटी बहू बोली कि अम्मा मुझे भी माँ ने आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद में मुझे कुछ चीज दी है। क्या दी है कि जब मैं नहा रही थी तो मैंने माँ से दोनों हाथ करके कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, मुझे कुछ दो, प्रसाद दो मुझे। तो जैसे ही मैंने हाथ किए तो ये एक छोटी सी डब्बी मेरे हाथ में आ गई, ये माँ ने मुझे दी। और जैसे ही देखा तो वो तो वही डब्बी थी। अब जो दूसरे नंबर की बहू थी उसने जब ये डब्बी की बात सुनी तो उसके कान खड़े हुए। उसने तुरंत दौड़ करके बड़े भाई और बड़ी भाभी के पास जाती है जो पूजा में बैठे हुए थे। उन्होंने आवाज लगाते हैं उसको, तुरंत आवाज लगा करके कहते हैं कि अभी पूजा हो रही है, आप बाधा न डालें। लेकिन वो उन्हें इशारे से बुलाती है कि बहन एक बार आकर के जरा बात सुनो। अब वो जब आते हैं तो वो बताती है कि वो डब्बी तो वापस आ गई है। कहाँ है? छोटी बहू के पास है। अब डब्बी ले ली जाती है और देखते हैं कि वाकई ये तो वही डब्बी थी। तो दोस्तों 2 बार गंगा पर पहुंचने के बाद भी अस्वीकार कर दी और लाख प्रयत्न करने के बावजूद मां की अस्थियां विसर्जित नहीं हो पाई। इसका कारण दोस्तों यही था कि पूरे जीवन अनास्तिक रही, नास्तिक रही, भगवान में कोई आस्था नहीं की। आस्था बहुत प्रबल होती है दोस्तों, यदि आस्था उनकी होती तो पहले ही प्रयास में सफल हो जाते। लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान के दर पर चढ़ने के बाद भी अपनी जान गंवा दी, लेकिन आस्था नहीं बनाई। और जिसका परिणाम ये हुआ कि उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसको स्वीकार नहीं किया गया। 2 बार प्रयास करने के बावजूद भी अस्थियां वापस घर आ गई दोस्तों।
तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप जो भी आप दोस्तों काम करते हो उसमें आस्था पहला कदम है जो तुम्हें बढ़ाना ही होगा। बिना आस्था के कुछ नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं ख़त्म होती है। हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगती है, आपको और किस तरह की कहानी चाहिए, क्या कमी लगती है, सुधार अवश्य किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ हम आज की कहानी का अंत करते हैं और कल फिर प्रयास करूंगा एक नई ऐसी ही अच्छी सी कहानी आपकी सेवा में लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।